बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अपलोड इमेज इन डेटाबेस, कि किस तरह से हम डेटाबेस में इमेज अपलोड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में, कि कोई भी फाइल हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी तरह की भी फाइल हो, उसको हम किस तरह से मूव करवाते हैं, ठीक है, और उसको डिस्प्ले किस तरह से करवाते हैं, डेटा जो होता है हम फॉर्म में सबमिट किस तरह से करते हैं। अगर वो वीडियो आपने देख ली तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी अरसे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट में मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं इस अभी डिस्कस नहीं करना चाहता ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये देखिए मैंने फाइल बनाई हुई है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मैंने वीडियो को डाल दिया, वो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। इसमें मैंने ये देखें ये फाइल बनाई है, इसका जो कोड है मैंने वो भी लिख रखा है। इसमें अगर आप नोट करें तो मैंने एक फॉर्म बनाया है छोटा सा, ऊपर जो बेसिक चीज़ें हैं वो वही हैं। उससे पहले मैंने एक कनेक्शन फाइल बनाई है, कनेक्शन फाइल को इंसर्ट करा लिया है, इंसर्ट करा लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्शन को खाली रखना है, मेथड पोस्ट रखना है, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे enc टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। इसकी मदद से हमने ये फाइल जो है वो अपलोड की। अपलोड करने के बाद हमने उसको एक वेरिएबल में डाल दिया फाइल में। इसके बाद हमने इसका डेटा हासिल किया, फाइल नेम हासिल किया, टैब नेम हासिल किया। एरे की मदद से किस तरह से डेटा को हम गेट करते हैं, हासिल करते हैं, वेब पेज में डिस्प्ले करवाते हैं, वो मैंने बताया। ये पिछली वीडियो आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसी फाइल को हमने फोल्डर में डाला, फोल्डर में मूव करवाया। मूव करवाने के लिए हमने एक फंक्शन अप्लाई किया, मूव अपलोडेड फाइल, जिसमें हमने टैब नेम लिखा, दो वैल्यू डाली, टैब नेम और फोल्डर। फोल्डर जो है वो ये वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक फोल्डर का नाम रखा हुआ है और फाइल का नाम रखा हुआ है। इसकी मदद से हम डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने वेब पेज में। ओके हो गया। उसके बाद फाइल्स अपलोड के वेरिएबल में मैंने ये मूव अपलोडेड फाइल्स ऐड कर दी। उसके बाद फाइल अपलोड्स के ऊपर मैंने एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई ताकि मैं ये जान सकूं कि जो मेरी फाइल है वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही, मेरा जो कोड है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो फाइल है वो डेटाबेस में जा रही है या नहीं जा रही। डेटाबेस में कैसे जाती है, एक इस चीज को आपने थोड़ा सा समझना है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जो फाइल थी या इमेज थी वो हम मूव कर रही थी दूसरे फोल्डर में। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ कि ये देखें हमने एक फोल्डर बनाया था, ये हमारी फाइल्स थी, ये हमारी फाइल्स हैं जिनकी मदद से हम कोड लिख रहे हैं या फाइल को मूव करवा रहे हैं। उनमें एक कनेक्शन फाइल है और एक इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल वही है जो मैंने ये ओपन की हुई है और साथ ये कनेक्शन फाइल है। हमने किया क्या है कि ये फॉर्म में हमने इमेज सबमिट की, यहाँ पे देखें चूज फाइल पे क्लिक किया। मैं कहीं से भी उठा लेता हूँ, किसी भी फोल्डर से, किसी भी जगह से ये इमेज मैंने ओपन की। ओपन करने के बाद जैसे अपलोड पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, ये जो हमने फंक्शन लिखा था मूव अपलोडेड फाइल, इसकी मदद से ये हमने एक फोल्डर बनाया इमेजेस के नाम से। इसका जो नाम है वो मैंने इधर भी दे रखा है। ओके हो गया। एक चीज और भी आपने याद रखनी है कि ये जो इमेज का फोल्डर है ये खाली है। ये इमेज का फोल्डर हम वहीं बनाएंगे जहां पे या जिस फाइल में ये हम कोड लिख रहे हैं, जहां पे वो फाइल मौजूद है, हम उसी पे, उसी जगह पे, उसी के साथ ही इमेजेस का फोल्डर बनाएंगे। अगर हम किसी और जगह पे ये फोल्डर बना रहे हैं जिसमें हमने इमेज मूव करवानी है, फिर हमने उसका पाथ सही देना है। पाथ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये हम HTML की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने जो इमेज है वो अपलोड कर ली है, सिलेक्ट कर लिया फाइल। अब अपलोड पे जैसे क्लिक करूंगा ये इमेज वाले फोल्डर में चली जाएगी। और इसको अगर ओपन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वो इमेज आ गई है। अब हमें पता नहीं चला कि वो इमेज गई है या नहीं गई, ठीक है। यहाँ तो हम यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के उसको चेक कर सकते हैं। ये जो हमने मूव अपलोडेड फाइल वाला फंक्शन फाइल्स अपलोड को हमने असाइन किया वो उधर चला गया। अब इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, इस पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे और हम चेक कर सकेंगे हमारी फाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई। अगर एरर होगा तो हमें कह देगा कि ऑपरेशन फील्ड, अगर
इमेज या फाइल अपलोड होगी है सक्सेसफुली, तो कह देगा कि आपकी योर फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली। लेकिन अब हमने ये काम भी करना है कि इसको डेटाबेस में ऐड करना है। डेटाबेस में मैंने ये एक टेबल बनाया है स्टूडेंट्स के नाम से, इसमें मैंने कनेक्शन फाइल बना दी है, डेटाबेस मेरा कनेक्ट है। जिस तरह हम नॉर्मल डेटा इंसर्ट करवा रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नॉर्मल डेटा इंसर्ट करवा रहे थे टेक्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे इमेज है, फाइल है, तो इमेज और फाइल डेटाबेस में अपलोड नहीं होती, उसको हम अपलोड करेंगे और वो जो फाइल होगी हमारी फोल्डर में चली जाएगी, जो उसका नाम होगा और उसका जो पाथ होगा वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा टेक्स्ट फॉर्म में। जब डेटाबेस में टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर होगा, फिर उसी टेक्स्ट फॉर्म को हम डिस्प्ले करवाएंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा कि फिर इमेज को हम अपने वेब पेज में डेटाबेस से कैसे लेके डिस्प्ले करवाते हैं, डेटाबेस में डाल के फिर डेटाबेस से कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम उसके पाथ को डेटाबेस में ऐड करेंगे। पाथ और नाम को कैसे करेंगे, ये देखें, ये जो फोल्डर का नाम है ये इमेजेस का फोल्डर हो गया और ये फाइल नेम हो गया, इसको हम डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक क्यूरी थी। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे क्यूरी और इसके अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किस में करना है, टेबल का नाम लिखना है हमने स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू और यहाँ पैरेंथेसिस लेंगे। अब वैल्यू जो होंगी, सबसे पहले हमने एक आईडी ली, उसके बाद हमने क्या लिया, जो भी आप डेटा डालना चाहते हैं, ये देखें आईडी ली, नेम लिया, ईमेल लिया, इमेज, इमेज के नाम के मैंने एक कॉलम बनाया और उसकी जो वो भी मैं बताता हूँ जो मैंने टाइप रखी। और मैं यहाँ पे एक और आपको दिखाता हूँ, बल्कि स्ट्रक्चर में गए और यहाँ पे देखें, हमने आईडी के लिए इंटीजर लिया टाइप, नेम के लिए वैरचर लिया, ईमेल के लिए वैरचर लिया और इमेज के नाम को हम टेक्स्ट में लेंगे, ताकि टेक्स्ट क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है और इमेज का नाम ज्यादा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो इसको हमने डिफाइन नहीं करना कि ये कितना होना चाहिए। बाद औक़ात फिर फाइल्स जो होती हैं, इमेज जो होती है, वो अपलोड नहीं होती। ये फाइल नेम यहाँ पे आ गया और ये इमेज आ गया, ये जो हिस्सा है ये डेटाबेस में चला जाएगा, फाइल का नाम और पाथ। उसके बाद यहाँ पे देखें, हमने नाम लिया, आईडी के बाद हमने यहाँ पे नाम लिया, उसके बाद ईमेल ली हमने, यहाँ पे हम ईमेल के लिए सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद होगी हमारी इमेज। अब सबसे पहले आईडी, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, इसको खाली छोड़ दूंगा। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ मोहम्मद इरफान, उसके बाद ईमेल लिख देता हूँ मैं ra@gmail.com, ये जस्ट मैंने डमी लिखा irfan@gmail.com। और इमेज के लिए हम ये जो वेरिएबल बना चुके हैं, इसी वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ तक हमारी क्यूरी जो है वो बन चुकी है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। पीछे सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी वही की वही है। सिंपल हमने ये किया है कि ये जो फोल्डर हमने बनाया है इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे और ये जो नाम होगा और ये पाथ होगा ये हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। इस क्यूरी को रन करवाएंगे। कनेक्शन फाइल को मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे होगा माई SQLi_query और यहाँ पे हम देंगे CON वेरिएबल के साथ और यहाँ पे होगी हमारी क्यूरी और यहाँ पे इसको हम वेरिएबल में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हम लिख देते हैं डेटा और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ, स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि हम इसको चेक कर सकें क्यूरी हमारी सही तरह से चली है या नहीं चली। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि, या इमेज के बारे में हम लिख देते हैं, इमेज या फाइल एको करते हैं। यहाँ होगी यूर प्रोफाइल पिक्चर या इमेज, यूर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और एल्स में होगा ऑपरेशन फील्ड। कोई भी एरर होगा तो वो यहाँ पे हमें एको करवाएगा ऑपरेशन फील्ड। देखिए सिंपल सा कोड था ये। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कंट्रोल S करता हूँ और जाके दोबारा ब्राउज करता हूँ। ये पहले मैंने डेटा डाला हुआ है, ठीक है। इसको पहले मैं यहाँ से ड्रॉप कर लेता हूँ, डिलीट करता हूँ ताकि ये खाली हो जाए। और जो हम अभी ऐड करेंगे वो देखेंगे, फिर हम ये ब्राउज करते हैं, ये देखिए खाली आ रहा है। अब हम इसमें कोई इमेज डालते हैं,
ये मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, इसको मैंने ओपन किया, अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक एरर आया है। एरर क्या आया है, हमने कोई मिस्टेक की है। देखें यहाँ पे हमने जे लिख दिया है, कंट्रोल एस किया, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, दोबारा भी एरर दे रहा है। लाइन नंबर 28 में हमारी इंसर्ट की क्यूरी में कोई एरर है। जी बिल्कुल मसला है। ये देखें यहाँ पे हमने डबल कोट्स लिए हैं, इसके अंदर फिर हमने डबल कोट्स ले लिए, तो अंदर फिर सिंगल कोट्स लेने चाहिए। ये मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन मैंने खुद गलती कर दी। कंट्रोल एस किया, दोबारा रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया, देखें योर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब यह है कि हमारा जो कोड है वो सही तरीके से रन हो रहा है। यहाँ पे जाके दोबारा ब्राउज करते हैं और चेक करते हैं कि ये देखें यहाँ पे भी डेटा आ गया, हमारा नेम आ गया, आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट के साथ आई है और ये इमेज का पाथ आ गया। इसी तरह हम अपने फोल्डर में भी जाके चेक करेंगे कि जो फोल्डर है उसमें इमेज आई है या नहीं आई। यहाँ पे भी देखें इमेज आ चुकी है। अब दोबारा हम 3-4 और इमेज अपलोड करते हैं। चूज फाइल पे गए और इसी में ही मेरी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब ये देखिए ये मेरा डाउनलोड का फोल्डर है, इसमें बहुत सारी मेरी फाइल्स हैं, इमेज हैं। ये मैंने एक इमेज ली, ओपन पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया। अब देखें डेटाबेस में भी वो आ चुकी है, ओके हो गया। इसी तरह यहाँ भी आ चुकी है। इसी तरह मैं 3-4 और कर देता हूँ। ये इमेज थी, अब मैं कोई पीडीएफ की फाइल या कुछ और ऐड करता हूँ, अपलोड करता हूँ। और ये देखें ये मैंने पीडीएफ की फाइल ली, अपलोड किया, ये भी हो गई। ये देखें ये पीडीएफ की फाइल भी यहाँ पे आ गई और फोल्डर में जाके देखते हैं तो यहाँ भी ये फाइल आ चुकी है। इसी तरह कोई और फाइल लेते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉक्स की फाइल लेते हैं, अपलोड किया, देखें इमेज। अब यहाँ पे इमेज लिख लें या फाइल लिख लें, कुछ भी आप दे सकते हैं, ओके। उस पर आप वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कि इमेज हो फिर अपलोड हो, अदरवाइज ना हो। ये डॉक्स की फाइल भी आ गई, फोल्डर में जाके देखते हैं, यहाँ भी आ गई। इसके अलावा मैं कोई और फाइल लेता हूँ, डॉक्स की आ गई, इसका मतलब एक्सेल आ गई। ज़िप फाइल में अगर लगाता हूँ तो ये ज़िप फाइल जो होती है ये ऐड हुई या नहीं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये ज़िप फाइल भी आ गई। मेरे माइंड में ये था कि शायद ज़िप फाइल नहीं आएगी। बहरहाल आप अपने हिसाब से, ये देखें ज़िप फाइल भी अपलोड हो गई। हकीकत में ये डेटाबेस में अपलोड नहीं हुई, जस्ट उसका नेम ही इंसर्ट हुआ है। जो हमारी फाइल है वो हमारे मेन फोल्डर में है और मेन फोल्डर से हम ये डेटा लेंगे। तो आज तक इतना ही। इसके अलावा मैं कुछ और बातें करने वाला हूँ, और बातें ये हैं कि इंशाल्लाह मेरी वीडियोस वक्तन फवक्तन आती रहेंगी। किसी किस्म का आपका सवाल है आप कमेंट्स किया करें, मैंने नंबर भी दिया हुआ है, आप नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल करेंगे तो शायद मैं कॉल ना उठा पाऊँ, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो इंशाल्लाह मैं रिप्ले ज़रूर करूँगा। लेट हो जाऊँगा लेकिन रिप्ले ज़रूर करूँगा। आपकी तरफ से ये मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर दें अगर आपकी हेल्प हुई है। बाद औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास इंटरनेट पैकेज नहीं होता, जो मैं समझता हूँ, और ये तभी होता है कि जब हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हों। मुझे ऐसे लगता है कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी इंस्टीट्यूट में प्रॉपर सीख नहीं रहे, बल्कि आप यूट्यूब से ही सीख रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखा होता तो फिर मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मेरी वीडियो वही देखेगा जो गरीब फैमिली से है, वो है जो इंस्टीट्यूट में अपनी फीस जमा नहीं करवा सकता। वीडियो लंबी हो जाएगी तो यहाँ पे मैं बात ख़त्म करता हूँ। आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाता हूँ, मेरी अर्निंग होती है, तब ही मैं वीडियो बना पाता हूँ। अगर आप देखें तो इस वीडियो से पिछली वीडियो मेरी कब अपलोड हुई थी तो कम से कम 6 से 7 महीने हो चुके हैं मैंने वीडियो नहीं लगाई, और इसकी मेन वजह यही थी कि मुझे अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी देखना होता है कि मेरी जो अर्निंग है, मेरा जो घर है वो कहाँ से चल रहा है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।